नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक साई में। दोस्तों, पृथ्वी पर्व की तारीखें आ चुकी हैं और उसका पत्र भी जारी हो चुका है। आइए देखते हैं क्या है इस पत्र में और पृथ्वी पर्व कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र का ये पत्र है जो कि 24/12/2021 को आया है। पृथ्वी कलेक्टर समस्त जिला। विषय पृथ्वी पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत निर्देश। पत्र में पढ़ते हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में सितंबर से अक्टूबर माह तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका दक्षता उन्नयन पुस्तिका से तथा नवंबर से दिसंबर माह में N1 ब्रिज कोर्स संचालित करने तथा जनवरी माह से सत्रांत पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा स्तर के 60% पाठ्यक्रम पर केंद्रित पठन पाठन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्विनियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में तथा 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उपर्युक्त पठन पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु पृथ्वी पर्व अर्धवार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप तय किया गया है। पृथ्वी पर्व वार्षिक मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो, अर्थात बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान की बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। अतः प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशल पर केंद्रित किया गया है। पृथ्वी पर्व के अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु पृथ्वी पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं। नंबर 1, पृथ्वी पर्व आयोजन की तिथि व अवधि परिशिष्ट 1 पर संलग्न समय सारणी टाइम टेबल अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का पृथ्वी पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 की अवधि में किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। तो दोस्तों, जो परीक्षा है वो 17 जनवरी से 24 जनवरी तक ली जाएगी। नंबर 2, पृथ्वी पर्व गतिविधि कैलेंडर। पृथ्वी पर्व 2021-22 संबंधी समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन पत्र के साथ संलग्न गतिविधि कैलेंडर परिशिष्ट 2 अनुसार सुनिश्चित किया जाए। कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन का स्वरूप कक्षा 1 व 2 के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं किया जाएगा। कक्षा 1-2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई प्रयास वर्कबुक के द्वारा तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1-2 हेतु मराठी एवं उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिले को उपलब्ध कराई जाएंगी। मराठी व उर्दू कक्षा 1-2 हेतु एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक से वर्कशीट नहीं आएगी। मतलब कक्षा 1 और 2 का जो पृथ्वी पर्व का टेस्ट होगा वो उनकी प्रयास वर्कबुक और जो उनको अभ्यास पुस्तिका मिली है उन्हीं में कराना है आपको, अलग से इनके लिए और कोई वर्कशीट नहीं आएगी। 4, कक्षा 1 व 2 हेतु अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक तथा प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर ही कार्य करना है और इसकी प्रक्रिया इस प्रकार दी गई है। वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। कक्षा 1-2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट तथा अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। दोनों
बुक प्रयास और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाए। कक्षा 1 व 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट का कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही कराया जाए। प्रयास वर्कबुक अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य संदर्भित पत्र क्रमांक 6 अनुसार कराया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। तृतीय पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29/1/2022 तक पूर्ण कराया जाए। तृतीय पर्व हेतु चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा करा लिया जाए। उसके बाद तृतीय पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं। चयनित वर्कशीट में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कशीट या वर्कबुक में से उस फाड़कर अलग ना किया जाए, मतलब वर्कशीट को वर्कबुक में से ना फाड़ा जाए। कक्षा 3 से 8 के मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप। कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित तथा 40% प्रोजेक्ट का होगा, यानी 50 अंक में 30 अंक जो है वो लिखित परीक्षा के होंगे और 20 अंक जो है वो प्रोजेक्ट के होंगे। वर्कशीट के 2 भाग होंगे, खंड आ और खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल होंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे एवं खंड बा में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। खंड आ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी के अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। खंड बा के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट कार्य है वो बच्चे घर पर करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर एवं प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया जाएगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, मतलब उसी में प्रश्न होंगे और उसी में वर्कशीट होगी। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे जाएं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशा यह नहीं है कि बच्चे से कोई भी मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों द्वारा जानकारी एकत्रित करके पूर्ण किए जा सकेंगे। साथियों, तो यह रहा टाइम टेबल। यह कक्षा 3 से 5 का है। 15 तारीख से शुरू होगा। 16 का नहीं है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24 तारीख तक चलेगा। समय इसका रहेगा सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक, और जो कि कक्षा 6 से 8 का है उसका टाइम है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। और इनका भी 15 तारीख से शुरू होगा। 15 को प्रोजेक्ट है, सोमवार 17 तारीख को हिंदी भाषा है, मंगलवार को गणित है, बुधवार 19 को आपका सामाजिक विज्ञान है, 20 तारीख गुरुवार है जो कि सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी है, 21 को जो है वो आपका होगा ये है संस्कृत तृतीय भाषा। 22 तारीख शनिवार को हिंदी अंग्रेजी सामान्य है और सोमवार को विज्ञान है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो 3 से 5 का है वो 15 तारीख को प्रोजेक्ट होगा, 17 को हिंदी है, 18 तारीख को प्रथम विशिष्ट भाषा है, 19 तारीख को द्वितीय भाषा है, 21 तारीख को गणित है, 20 तारीख को गणित है और 21/1/2022 को पर्यावरण अध्ययन है। तो दोस्तों, यह रही आपके लिए प्रतिभा पर्व की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।